दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसी क्या बात हो गई कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भड़क गए, वो भी किसानों पर। बड़ी ताज्जुब की बात है, वो भी तब जब वो बाढ़ से ग्रसित इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि पहले से ही परेशान किसानों के बीच में जब अजीत पवार पहुंचे तो उन्होंने किसानों को ही कह दिया कि इन्हें ही मुख्यमंत्री बना दीजिए। आखिर ऐसा क्या हो गया है? क्यों अजीत पवार भड़क गए हैं? किसानों को ऐसा क्यों कहा है? और ऐसा अगर हुआ है, तो ज़ाहिर तौर पर सियासत गरमानी थी, क्योंकि विपक्ष इन दिनों लगातार महायुति सरकार पर हमलावर और महायुति भी बैठे-बिठाए विपक्ष को मुद्दे पर मुद्दे थमाते चली जा रही है। अब इसी मुद्दे को ले लीजिए, इस मुद्दे को लेकर के उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अजीत पवार पर हमलावर है कि आप एक तो बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाते हो, लोगों के पास जाते हो और उन पर ही भड़क जाते हो। ये उनकी शैली नहीं, अहंकार है। अब बहुत कुछ हो गया दोस्तों, बहुत कुछ हो गया। सब कुछ एक-एक करके आपको बताता हूँ कि ये पूरी खबर है क्या। दर्शकों देखिए, महाराष्ट्र में बीड है, धाराशिव है, मराठवाड़ा के जो इलाके हैं, वो बाढ़ से प्रभावित हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से फसलों को भी नुकसान हुआ है, किसानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसको लेकर के महाराष्ट्र में सियासत गर्म है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सरकार अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ करते दिखाई नहीं दे रही थी। तो देखा गया कि 3 से 4 दिन पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान आया और उन्होंने कहा कि इस पर जल्द से जल्द किसानों के लिए केंद्र सरकार से बड़ी राहत दी जानी चाहिए। 10,000 करोड़ का पैकेज अब जो है वो ऐलान करना चाहिए। और साथ ही साथ राज ठाकरे, अभी कल ही की बात है, उन्होंने कहा कि जो ऋण है उनका, उसके लिए बैंक परेशान ना करें, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है किसानों के लिए। और अगर वो ऐसा करते हैं तो देवेंद्र फडणवीस बैंक कर्मचारियों को समझा लीजिए, वरना हम समझा देंगे, चेतावनी दी राज ठाकरे ने। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि अजीत पवार जो है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, वो पहुंच गए बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करने। दौरा करते करते बातचीत हो रही होगी कुछ, और खबर है कि बातचीत करते करते कुछ लोगों ने ये कहा कि जो कर्ज माफी है वो करवा दीजिए, कर्ज माफी को लेकर कुछ कहा। अब जैसे ये बात अजीत पवार ने सुनी, वो भड़क गए, कहा इन्हें मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब किसानों को वो ये बताने लगे कि हम कितनी मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, माताओं बहनों की कितनी जो है वो हम अभी इस समय कितना काम कर रहे हैं उनके लिए। ये तमाम बातें अजीत पवार वहां बताने लगे, अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने लगे कि हम देखिए कितना काम करते हैं। और तो और किसान अगर कर्ज माफी पे सवाल कर रहे हैं तो अजीत पवार वहां भड़क जा रहे हैं और उन्हीं को जो है कुछ दो बातें सुना दे रहे हैं, वो भी तब जब खुद किसान परेशान है और वहां पर बाढ़ पीड़ित इलाके हैं जहां वो दौरा करने गए हैं। अब कम से कम कोई बातें उन्हें नहीं पसंद आई तो भड़कना नहीं चाहिए। बाद में भड़क लेते, मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें पता है कब कहाँ क्या बोलना है। क्योंकि ऐसे तो वो बीजेपी के आला नेताओं के सामने भी इतना भड़कते नहीं होंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस खुद कह चुके हैं कि अजीत पवार व्यवहारिक राजनीति करते हैं, प्रैक्टिकल राजनीति करते हैं। तो इतने प्रैक्टिकल राजनीति करने वाले जो नेता है उनको ये पता होना चाहिए कि अगर बाढ़ पीड़ित इलाकों पर गए हैं तो कम से कम किसानों को उस समय वो चीजें ना बोले। अब जब बोल दी है तो जाहिर तौर पर ये बात जब विपक्ष को मालूम चली तो सियासत होनी ही थी। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि अजीत पवार की ये शैली है, उसी तरीके से बोलते हैं, बेधड़क होके, बेबाक होके, थोड़ा बोल्ड तरीके से। लेकिन ये शैली नहीं है, संजय राउत कह रहे हैं ये अहंकार है, जो अजीत पवार जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है उनके अंदर दिखाई देता है। जब वो बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, तो उन्हें ही दो बातें सुना देते हैं और इस तरह की बातें बाहर आती हैं। तो अब ये मामला धीरे-धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको देख करके अब ये लगना शुरू हो गया है कि महायुति सरकार जो है, इस बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनको कितनी राहत पहुँचाएगी, वो तो बात की बात है, लेकिन सियासत गरमा गई। अभी खबर आई कि शायद देश के गृह मंत्री अमित शाह से देवेंद्र फडणवीस मिले हैं और महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में जो बाढ़ की जो स्थिति आई हुई है उसको लेकर के कुछ बातचीत हुई है। शायद कुछ पैकेज का ऐलान भी हो जाए, क्योंकि बिहार में भी तो हुआ था। अब इसी तर्ज पर राज ठाकरे ने कहा कि जब बिहार में वो ऐलान कर सकते हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर सकते। जो बाढ़ आया है, जो किसानों की हालत है उसको लेकर के। अभी दोस्तों हालात ये है कि महायुति सरकार के जो नेता हैं वो अभी हाल-फिलहाल में दौरा करने गए थे। अभी उद्धव ठाकरे भी गए थे हाल ही में और देखा गया कि फिर देवेंद्र फडणवीस गए, अभी अजीत पवार गए हैं। और जब-जब वो जा रहे हैं नेता तब तक सियासत गरमा रही है। अभी उद्धव ठाकरे दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो राहत सामग्री है, जो राहत का ऐलान है, जो पैकेज है वो होना चाहिए। सरकार पर दबाव डालने की राजनीति उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि सभी को पता है कि महाराष्ट्र में इन दिनों चुनाव भी हैं कुछ दिनों बाद, 100 दिनों से भी कम समय बचा हुआ है।
और ऐसे में सारी दल तैयारियां भी कर रहे हैं और ऐसे मुद्दों पर जनता भी देखती है कि आगे बढ़ के कौन मदद कर रहा है, भले ही चुनावी फायदे के लिए ही सही, लेकिन फायदा कौन कर रहा है उनको, उनको फायदा कौन पहुंचा रहा है, उनकी हेल्प कौन कर रहा है। और यही वजह है कि इस समय फडणवीस सरकार के साथ साथ जो महाविकास आघाड़ी के नेता सभी जो है इसमें आगे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल करना भी चाहिए, नेता है, और ऐसी स्थिति में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा था अजीत पवार की। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, ये दोनों डेप्यूटी सीएम इन दोनों थोड़े से उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं। सिर्फ सिर्फ ये किसानों के दौरे को लेकर बात नहीं कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कि अजीत पवार ने अपने नेताओं के साथ एक बैठक की थी। उस बैठक में अजीत पवार ने अपने नेताओं को खरी खोटी भी सुनाई थी, कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। ऐसा ही एकनाथ शिंदे ने भी किया था जब अपने नेताओं की बैठक बुलाई थी अचानक, और खबर थी कि कहा कि हमें दूसरे तरीके से सोचना होगा। बहुत सारे नेताओं के कामकाज से खुश नहीं थे, क्योंकि अब जो है वो चुनाव है, चुनाव आने वाले हैं, और ऐसे में सभी जो नेता हैं उनको अपने अपने कामों को गिनाना पड़ेगा, तभी तो जनता वोट देगी। अब ऐसी स्थिति में हालत यह है कि महायुति के भीतर प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, इसकी बात हम पहले भी कर चुके थे। कंपटीशन महायुति के भीतर बहुत ज्यादा बना हुआ है एक दूसरे से आगे निकल जाने का। एकनाथ शिंदे बीजेपी से पीछे रहना नहीं चाहेंगे, बीजेपी दोनों पार्टियों से पीछा नहीं रहना चाहेगी, अजीत पवार बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से पीछे नहीं रहना चाहेंगे, और इसीलिए ये कश्मकश जो है वो पार्टी के भीतर दिखाई दे रही है। अब जब अजीत पवार जो कि डिप्टी सीएम है, जब वो दौरे पर गए, लोगों से मुलाकात कर रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया कि मुलाकात करते करते बहुत सारी चीजों पर बातचीत हुई होगी दोस्तों, क्योंकि किसानों की कर्ज माफी को लेकर के राज ठाकरे पहले ही सवाल उठा चुके हैं कि ये करना चाहिए। उसके बाद देखिए कि उन्हें कितने हेक्टेयर जमीन जो है वो दी जानी चाहिए, बहुत सारी जमीन मिट्टी जो है वो पानी से बह गई है, तो उस पर भी बात हो रही है कि कितनी जमीन देनी चाहिए। कम से कम 1 साल राज ठाकरे ने अपने बयान में कहा था कि 1 साल किसानों को लग जाएगा इससे उबरने में, तब तक सरकार को जो है उनको मुहैया कराना चाहिए तमाम जो चीजें हैं। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई जो है वो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई में कोई मुश्किल ना आए, इसकी भी सरकार बंदोबस्त करे। अब ये तमाम चीजें चल रही थी और इन सब चीजों पर डिस्कस हुआ होगा, लेकिन कर्ज माफी को लेकर के अजीत पवार क्यों भड़क गए? क्या महाराष्ट्र में जो लगातार जो 9 लाख तक करोड़ तक बढ़ गया है राजस्व, जिसको कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र है उसकी मायावती सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या इसी वजह से अजीत पवार टेंशन में है? क्या कर्ज माफी का नाम सुनकर वो इसलिए भड़क गए? क्योंकि पहले से ही इतनी योजनाएं थी, कई योजनाओं को बंद करना पड़ा। लाडली बहन योजना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उसी योजना के बदौलत विधानसभा चुनाव में खुद मायावती के तीनों नेता जीत करके आए हैं। अब बंद करेंगे तो सरकार की आपको पता ही है किस तरीके से फिर फजीयत होगी, और ऐसे में अजीत पवार को ये चलाना पड़ रहा है लाडली बहन जो योजना है, और कई योजनाओं को सुनने में आया, खबर आई थी कि उसको थोड़ा रोका गया है। और क्या यही वजह है कि अजीत पवार पर प्रेशर बहुत ज्यादा है और कर्ज माफी के नाम पर ही वो भड़क गए? अब भड़क गए हैं तो खबर बननी शुरू हो गई है, और जो भी डिटेल थी वो मैंने आप तक बता दी, और लगातार वो अभी विपक्ष की निशाने पर है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना का रिएक्शन आना शुरू हो गया है, हो सकता है कि जल्द ही शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयान आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम डिप्टी सीएम है अजीत पवार, छोटे मोटे नेता नहीं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।